हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज़ शाहिद इरशाद। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। लोग अपने क्राइम को ऐसे करते हैं जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। इस स्टोरी को समझने के लिए हम इंग्लैंड के शहर लिस्टर में जाते हैं। 11 फरवरी सन 2022 को एक हाईवे पे गाड़ी बहुत तेज़ी स्पीड में जा रही होती है, बहुत स्पीड में जा रही होती है। और उस गाड़ी में दो शख्स बैठे होते हैं, एक का नाम साकिब होता है और दूसरे का नाम हाशिम होता है। ये दोनों आपस में कज़न होते हैं। ये गाड़ी जा रही होती है और देखते देखते इसके पीछे एक और गाड़ी आती है और एक और गाड़ी आके उसको इतनी तेज़ी से हिट करती है कि वो गाड़ी जाके, जो साकिब और हाशिम वाली गाड़ी होती है, वो जाके एक दरख्त के साथ लगती है और दरख्त में लगने की वजह से उस गाड़ी में आग भड़क जाती है। उसका फ्यूल लीक होता है और धमाका होता है। धमाके होने की वजह से हाशिम और साकिब जलना शुरू हो जाते हैं और जल के राख और कोयला बन जाते हैं। इस पूरे इंसिडेंट को काफ़ी लोग भी देखते हैं वहाँ पे गुजरते हुए, लेकिन ये एक एक्सीडेंट नहीं था। ये एक्सीडेंट नहीं था। इस पूरे वाक़ये को आज भी पूरे इंग्लैंड में शेयर करते हैं। आज भी पूरा वाक़या जो है इंग्लैंड में मशहूर है और इसको सुना जाता है और उसको मतलब कि इस पे तज़िया की जाती है। इस पूरे वाक़ये में दो लोग थे जो और भी आते हैं अभी। एक थी अंसरीन बुखारी और दूसरी महक बुखारी। अंसरीन बुखारी जो थी ये 46 ईयर की थी और जो कि महक बुखारी थी 24 साल की थी। महक बुखारी जो थी एक टिकटॉकर थी, एक उभरती हुई टिकटॉकर और बहुत फेमस हो गए थे। महक बुखारी के 1.25 लाख फॉलोअर्स थे और बेशुमार अनकाउंटेबल इसके लाइक्स थे। महक बुखारी उभरता हुआ एक सूरज थी। महक बुखारी की हिस्ट्री ये है कि इसने यूनिवर्सिटी लेवल के बाद इस प्रोफेशन में आके एक अच्छा फैसला किया था। इसको काफ़ी कंपनीज के ऐड आना शुरू हो गए थे। इसको प्रमोशन पे पैसे दिए जाते थे। इसकी एक अच्छी तगड़ी कमाई होने जा रही थी और होती भी थी। इसके साथ ही जो अंसरीन बुखारी थी 46 ईयर की, वो भी इसके साथ इस टिकटॉक में कभी कभी देखी गई और आती भी थी। वो भी एक प्रोफेशनल तौर पे एक मॉडल्स रोल अदा करती थी। दोनों माँ बेटियों का एक दोस्ताना ताल्लुक भी था। इन दोनों माँ बेटियों को अक्सर टिकटॉक में देखा जाता और ये दोनों भी एक दूसरे का बहुत इस चीज़ में साथ दे रहे थे। अंसरीन बुखारी और महक बुखारी इन दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से था, लेकिन जो महक बुखारी थी उसकी जो बर्थ थी वो इंग्लैंड में हुई थी और ये एक अच्छी फैमिली और कह सकते हैं आपकी एक तगड़ी फैमिली थी। फाइनेंशियल तौर पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा आने वाला होता है जो इनकी तो क्या, इनके साथ साथ कहीं और भी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहा था। अंसरीन बुखारी जो 46 ईयर की थी, जो महक की माँ थी, महक की माँ की दोस्ती फेसबुक पे एक लड़के के साथ होती है, साकिब के साथ। साकिब की और अंसरीन की दोस्ती बहुत आगे तक जाती है। ये एक दूसरे को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देते थे, लेकिन साकिब की तरफ से ज़्यादा महंगे गिफ्ट दिए जाते थे। गोल्ड की रिंग्स, हज़ारों पाउंड और उसके अलावा हर लग्जरी चीज़, क्योंकि साकिब भी फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रॉन्ग था और इसकी फैमिली का बैकग्राउंड पाकिस्तान से था, लेकिन इनकी जो नेशनलिटी थी वो यहीं की होकर रही थी। उसके अलावा इन दोनों के आपस में होटलिंग करना, होटल पे जाना, इधर उधर, मतलब हर तरह से एंजॉय करना और पूरी लाइफ को। साकिब जो था ये बहुत सीरियस हो चुका था अंसरीन को लेके। दूसरी तरफ अंसरीन जो थी वो इतनी सीरियस नहीं थी, वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी क्योंकि वो टाइम पास कर रही थी, उसका ऑलरेडी हस्बैंड था। साकिब जो होता है वो कहता है कि तुम मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अंसरीन उसको टाल रही थी क्योंकि अंसरीन तो टाइम पास कर रही थी, क्योंकि वो एक यंग लड़का था। और उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि एक दिन अंसरीन अपने घर आती है और कुछ दिन से वो उदास होती है। वो टिकटॉक पे भी अपनी बेटी का कुछ उस तरह साथ नहीं दे पाती, खामोश खामोश रहती है। ये चीज़ को लेके जो महक होती है वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ आप क्यों इतना परेशान हैं, काफ़ी दिनों से मैं आपको देख रही हूँ कि आप चुप चुप हैं, खामोश खामोश है। आखिर एट लास्ट जो अंसरीन होती है वो कहती है कि बेटी बात ये है कि मेरा जो फ्रेंड है जो कि साकिब, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो मेरी कुछ वीडियोस और फोटोज़ लीक आउट करने का कह रहा है। इस चीज़ को लेके महक कहती है कि आप परेशान होए, जस्ट कूल, वो कूल हो जाएगा। लेकिन अंसरीन कहती नहीं, वो गुस्से का बहुत तेज़ है, वो कर देगा वाकई, और मैं पुलिस में जा रही हूँ कंप्लेन करने साकिब की। ये बात अंसरीन कहती है।
महक कहती है कि माँ नहीं, क्योंकि महक को ये अंदेशा हो गया था कि अगर वो साकिब जो है वो वीडियोस और फ़ोटो लीक आउट कर देगा तो जो महक का कैरियर तबाह हो जाएगा। जो उसको कंपनी उसको प्रमोशन देती है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, उसकी कमाई बंद हो जाएगी, उसका कैरियर तबाह हो जाएगा, क्योंकि उसका सारा कैरियर जो है ये टिकटॉक पे डिपेंड कर रहा था इस वक्त, क्योंकि बहुत ऑलरेडी बहुत फेमस थी ये। और उसके बाद महक भी सोच में पड़ जाती है। एक दिन गुजरता है तो महक आती है अपने माँ के पास, कहती है कि आप प्लीज़ पे ना जाइएगा, मेरे पास एक बहुत तगड़ा और अच्छा प्लान है। इस चीज़ को लेके दोनों में एक प्लानिंग होती है। महक मलिक अब कातिल बनने के जा रही थी। महक मलिक की प्लानिंग के मुताबिक महक मलिक साकिब को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुम्हें 3000 पाउंड दूंगी, तुम मेरे डैड को कुछ भी ना बताना, उन्हें कोई भी वीडियो ना देना, कोई फ़ोटो नहीं देना, मैं तुम्हें ये देती हूँ, तुम यहाँ इस किस्से को ख़त्म कर दो। इस चीज़ को साकिब भी लेके इजी हो गया, उसने कहा हाँ सही है। इसने उसको एक मॉल्स के बाहर बुलाया था। लेकिन इससे पहले हम साकिब के बारे में जानते हैं। साकिब जो था वो उसका एक कज़न था हाशिम, वो अपनी हर बात हाशिम से शेयर करता था और हर चीज़ हाशिम इसको बताता था। और ये बात साकिब के पूरे घर को पता था, पूरी फैमिली को पता था कि उसके 46 ईयर्स अगो लड़की औरत के साथ ताल्लुक़ हैं। और वो इसकी फैमिली इसको मना करती थी कि तुम इससे रिलेशन ख़त्म करो एवरीथिंग, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बाद में नुकसानदेह होगा। इस चीज़ को लेके वो बहुत सीरियस था, वो हर जगह इनकार करता था। और उसके बाद वजूद भी जो उसका कज़न जो इतना फ्रेंड था इसका हाशिम, वो उसको कहता भी था कि ये इन चीज़ों से दूर जाओ, ये ख़त्म करो, लेकिन वो फिर भी जो साकिब नहीं मानता था ये बात। तो अब वक्त होता है, साकिब तैयारी पकड़ रहा होता है टेस्को मार्केट जाने का जहाँ महक ने उसे बुलाया होता है पाउंड्स देने के लिए। साकिब ये बात अपनी बहन से भी शेयर करता है और अपने कज़न से भी, और अपने कज़न को लेके साथ जाने लगता है। तो उसकी बहन मना करती है कि तुम इस वक्त ना जाओ, रात का टाइम बहुत हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। बट साकिब के सर पे जुनून था, साकिब चले जाता है। और इसी तरह टेस्को मार्केट के पास वो और उसका कज़न वेट कर रहे होते हैं। वेट करते करते साकिब और उसका कज़न हाशिम दोनों देखते हैं कि एक और गाड़ी उनके पीछे आगे खड़ी होती है, जिसमें 2 निकाब पोश बंदे हैवी किस्म के बैठे होते हैं। ये चीज़ लेके साकिब और हाशिम दोनों परेशान होते हैं। साकिब और हाशिम गाड़ी थोड़ी आगे लेके जाते हैं, देखते हैं वो गाड़ी एग्जैक्ट उनके पीछे आती है। साकिब और हाशिम ये लेके परेशान होते हैं और अपनी गाड़ी की स्पीड से भगाना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये लोग हम पे फायर ना कर दें, और उनको शक हो चुका था ये कोई प्लानिंग है, कोई साजिश है जो कि अंसरीन और महक कर रही हैं, क्योंकि महक और अंसरीन का दोनों इनके साथ आपस में इल्म था, बातचीत भी होती थी। तो साकिब जो होता है गाड़ी बहुत स्पीड में भगाना शुरू हो जाता है, बहुत स्पीड में भगाते भगाते, कट्स मारते मारते, अपने आप को बचाते बचाते। और ये काफ़ी CCTV कैमरे में भी ये चीज़ें रिकॉर्ड हुई कि वो एक गाड़ी नहीं थी, उसके पीछे 2 और गाड़ियाँ भी थी। जस्ट 3 गाड़ियाँ थी इस टाइम जो हाईवे पे स्पीड जा रही होती हैं। जो पिछली गाड़ी होती है उसमें 2 नकाब पोश बंदे होते हैं, उससे पीछे गाड़ी होती है उसमें पता नहीं कौन होता है, उससे पीछे जो होता है उसमें, ये तो बाद में स्टोरी में पता चलेगा। लेकिन ये 2 गाड़ियाँ उसको बहुत स्पीड से फॉलो कर रही होती हैं, और ये अपनी जान बचाने के लिए और स्पीड मारते हैं। हाईवे पे बहुत स्पीड मारते मारते अचानक जो पिछली गाड़ी होती है जो नकाब पोश वाली, वो इनको इतनी स्पीड में हिट करती है, इनकी गाड़ी जाके दरख्त पे लगती है, और जिसकी वजह से फ्यूल लीक होने की वजह से उस गाड़ी में आग भड़कती है और धमाका होता है, और उसमें साकिब और हाशिम की डेथ हो जाती है। और लास्ट रिकॉर्डिंग जो उन्होंने की थी पुलिस को, वो भी रिकॉर्ड में आ जाती है, क्योंकि पुलिस वालों के साथ से बता रहे होते थे कि हमारी जान को ख़तरा है, हमारे पीछे इस तरह कुछ लोग आए हुए हैं। लेकिन वो टाइम नहीं था उनके पास इतना कि वो अपने आप को सेव कर सकें, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम था, स्पीड थी, और इतनी जल्दी में पुलिस उनको ट्रेस नहीं कर सकती थी। लेकिन बाद में पुलिस आ गई थी, और कुछ लोगों ने भी उनको देखा इस तरह गाड़ियाँ उनकी भगाते हुए, तेज़ चलते हुए। इसके बाद ये तीनों गाड़ियाँ अपना मिशन ख़त्म करके अपने अपने घर में चले जाते हैं। उसके बाद महक और अंसारी भी यही समझते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ इजी हो गया, हमारी ज़िंदगी सफल हो गई, हम लोगों का सब कुछ फिट हो गया। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कॉल रिकॉर्ड एवरीथिंग, हर चीज़,
तो उसके बाद पुलिस ने जब साकिब की कॉल ट्रेस की तो उसमें अंसरीन और इनका काफ़ी ज़्यादा आपस में था, और उसके बाद जो उसने बुलाया था रात को टाइम, वो भी कॉल इन्हीं की आ रही थी, सब इन्हीं का ट्रेस हो रहा था। इस केस में ज़्यादा देर ही लगी, 18 घंटे बाद ही पुलिस जो थी वो अंसरीन और महक के घर पहुंच गई थी और उन्हें अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद महक और अंसरीन पूरी टाइम जो उनका होता है जिसपे वो बयान देते हैं, उसमें उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जस्ट ये एक्सीडेंट होगा, मैं कुछ भी नहीं बता, कोई इल्म नहीं। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे जो छोड़े गए, खोले गए, तो उसमें यही लोग साबित है। एट लास्ट इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, दोनों माँ बेटी। इन्होंने बहुत शर्मिंदा हुई। लेकिन वो गाड़ी कौन सी थी जिसने इनको हिट किया? जी ज़री बात है, इनके फॉलोवर्स भी होते हैं और फॉलोवर्स जान देते हैं, आपको पता है टिकटॉकर के। तो वही ऐसा ही कोई पागल फॉलोवर था इनका, रहीस जमाल, और उसके साथ जो शख्स था वो भी इसी तरह, वो जो पिछली गाड़ी थी उसमें भी था। ये सारे एक फ्रेंड थे, तो इनको कैप्चर कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। वही मैंने बताया था कि इनके साथ कहीं और भी ज़िंदगी तबाह होने के लिए जा रही थी। इनको अरेस्ट कर लिया गया और इन पे भी अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज किया गया, उन पे भी। और उसके बाद फिर इसके बाद दोनों माँ बेटियों का ट्रायल चलना शुरू हो गया। और ट्रायल में अब जाके जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है उसके मुताबिक इनका जो फैसला हुआ है, जो अंसरीन बुखारी है उसको 31 साल की सज़ा हुई है, और जो महक बुखारी थी उसको 26 साल 9 महीने की सज़ा करार पाई गई है। और उसके साथ जो बाकी लोग थे उनको भी मुख्तलिफ सज़ाएँ दी गई हैं। इन दोनों माँ बेटियों में पक्का फिक्स हो गया। इन्होंने अपना कैरियर भी तबाह किया और दूसरों का भी किया। महक बुखारी ने अपने टिकटॉक में कुछ अर्सा पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें उसने कहा था कि मैं एक बंदे को मारने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इनके बीच में चलता रहा ये सिलसिला। लिहाजा उन्होंने अपने साथ और भी ज़िंदगियाँ तबाह की। जो उनके साथ मुलव्वस थे, जो उनके फॉलोवर थे टिकटॉकर, ज़ाहिर बात है इनके लिए जान देने के लिए तैयार थे ऐसे लोगों के लिए, और वो इस टाइम फंस चुके हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा। ये काम वो प्यार से कर सकते थे, वो उसको समझा सकते थे, बट गलत हुआ। सो मोरल स्टोरी दिस है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए न्यू अपडेट्स, अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच।